नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्जाम के लिए ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन हम लेके आए हैं, सभी विषयों का मिक्स। साथियों, अगर आपका बिहार DLED का एग्जाम है तो बिहार DLED के एग्ज़ाम से पहले साथियों आप एक बार इस रिवीजन क्लास को देख के ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। इसमें साथियों आपको उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न बिहार DLED एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे। पहला प्रश्न कहता है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। बिहार राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 16 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। अगर दोस्तों गंगा नदी का बात किया जाए तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में। भगवान महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली जिले में स्थित है। साथियों, हम आपको रिवीजन के तौर पे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, उस प्रकार के प्रश्न जो बिहार DLED एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। कहता है 1932 का पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला इनके अध्यक्ष थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो केसी थे। वैशाली जिले के बसाढ़ के कथा से किनके 2 अभिलेख प्राप्त हुई? महादेवी प्रभु दाया के प्राप्त हुए। वैशाली जिले के बसाढ़ से किनके 2 अभिलेख प्राप्त हुई? साथियों, महादेवी प्रभु दाया याद रखिएगा। कहता पावापुरी का प्राचीन नाम क्या था? अमपुर पावापुरी का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन कहता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिवेणी नहर बिहार की किस नदी परियोजना का अंग है? तो गंडक नदी परियोजना का अंग है। पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1830 के दशक में पटना नगर किस आंदोलन का केंद्र था? बहावी आंदोलन का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अहिल्याबाई ने दोस्तों करवाया था। गया का बात किया जाए साथियों, यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है अगर गया का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटना में दोस्तों स्थित है पादरी की हवेली। देखिए, अगला प्रश्न कहता है किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, कहता है परावर्तन के नियम के अनुसार तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार
दोस्तों इसमें आपको सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिलेंगे। कहता भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं तो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना हो जाएगा। कहता किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है तो सूर्य मंदिर साथियों देव में स्थित है। देव इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सन 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। किसान बाबूराव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं तो बाबा आमटे साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है तो तांबा की कमी से होता है। दोस्तों यह रोग अगर नींबू के रस का पीएच मान आपसे पूछा जा सकता है तो इसका पीएच मान दोस्तों 2.4 के आसपास लगभग होता है। कहता है किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था तो सिताब राय इसका उत्तर हो जाएगा। कहता पापहरनी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? साथियों मुंगेर जिला में यह आयोजित किया जाता है। कहता परवरिश योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई तो 2014 ईस्वी में की गई। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। यह साथियों कवकों के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी का अगर बात किया जाए तो साथियों कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर शैवाल का अध्ययन पूछता आपसे तो शैवाल का अध्ययन साथियों फाइकोलॉजी कहलाता है। याद रखिए क्या कहलाता है तो फाइकोलॉजी कहलाता है शैवाल का अध्ययन। शैवाल की कोशिका भित्ति साथियों किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता पाल वंश के किस शासक को बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा चुना गया था तो गोपाल इसका उत्तर हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कहता पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी तो शुंग वंश की स्थापना की थी। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को साथियों झारखंड राज्य बना बिहार राज्य से अलग होके। कहता उद्वंत प्रकाश का लेखक है मौलिक कवि। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भड़हवा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ला का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो 40 सीटें हैं दोस्तों बिहार राज्य से। बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है उत्तर प्रदेश। बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा साथियों जाना जाता है इसके लिए। भारत में पंचायती राज्य प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी तो अनुच्छेद 40 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है किस वृक्ष के फल को नींबोली कहते हैं तो नीम के वृक्ष के फल को साथियों बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारत में सिक्के ढालने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया श्री कृष्ण सिंह ने साथियों किया। श्री कृष्ण सिंह को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों श्री कृष्ण सिंह। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। कहता है बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल करेगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे तो बिहार के साथियों गवर्नर थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है तो विपक्षी दल होता है। इसका उत्तर विपक्षी दल के साथ चला जाएगा। कुतुब मीनार का
कहता जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पूर्ण निर्माण किया गया था, फिरोज तुगलक द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता शेरशाह के समय परगना प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो मुशर्रिफ साथियों होता था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो फरीद खां बोलिएगा। फरीद खां साथियों इसके बचपन का नाम था। कहता बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो 1978 ईस्वी में किया गया था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद थे दोस्तों, मुरली मोहन प्रसाद इसका उत्तर होगा। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। इसका उत्तर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ कता स्थित किया गया है? मुंबई में साथियों किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की पूर्व बहने वाली नदियों में से कौन सा डाउन वापिंग के कारण दरार घाटी बनाता है? तो दामोदर नदी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विशेष रूप से जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित बंदरगाह है तो पारादीप दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन है साथियों? गोदावरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 को चुना गया था। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो राजगीर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? यूएसए देश से प्राप्त हुआ है। कहता भारतीय रेलवे में डैश जोन है? 18 जोन है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहता है डैश के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है? अहमदाबाद और मुंबई साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है साथियों। चिपको आंदोलन अगर पूछा जाए तो कहता गलों पर विषवत की स्थिति कब पाई जाती है? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को पाई जाती है। कहता कौन सा सबसे गहरा लैंडलॉक संरक्षित बंदरगाह है? विशाखापट्टनम साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मंडल आयोग का उद्देश्य किस वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की पहचान करना था? तो पिछड़ा वर्ग दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता 22 मार्च 2010 ईस्वी को प्रथम बिहार दिवस का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो राजभवन में दोस्तों किया गया। अगला प्रश्न कहता बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है साथियों? 94,163 वर्ग किमी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में बना था। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से साथियों याद रखिएगा। कहता है बिहार की द्वितीय राजभाषा है तो उर्दू है। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार है स्थित। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं बिहार राज्य में। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है प्रमंडलों की संख्या
बिहार राज्य में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है तो चतुर्थ पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है तो शिवहर है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है तो 3 है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है तो 12वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है तो बौद्ध मठ है साथियों, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण युग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है, लोथल माना जाता है, जो कि दोस्तों यह गुजरात में है। लोथल कहाँ है तो गुजरात में है, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल मिले थे, वन वाली दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है तो पूर्णिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है तो किशनगंज है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है तो औरंगाबाद। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है तो पटना है साथियों, बिहार में सबसे बड़ा नगर। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। इसको भी याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों लगभग 8,850 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। कहता भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है तो केरल में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं तो साथियों उस नदी का नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण साथियों इस पार्टी के संस्थापक थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। कहता है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहता 1922 का अधिवेशन हुआ, गया में हुआ था दोस्तों यह अधिवेशन। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई, बिहार में किसान सभा की स्थापना शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। भारतवर्ष में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है तो चिल्का झील है दोस्तों, भारतवर्ष में खारे पानी का सबसे बड़ा झील। कहता भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है तो गुजरात राज्य में पाया जाता है। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, 9 मई 1858 में दोस्तों इसका देहांत हो गया। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, रांची था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे था, बिहार की किसान आंदोलन के साथ साथियों इसका संबंध था।